बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना सरफराज है और जैसा कि आपको मालूम है मैं लंदन से आपके लिए कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी को ज्वाइन करता हूँ पाकिस्तान से जो यकीनन पाकिस्तान में किसी ना किसी हवाले से अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे होते हैं, चाहे वो हाउसिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो मोबाइल इंडस्ट्री हो या दीगर मामलात हो। इवन कि हम तो सियासी बैठक भी करते हैं। आज हमने बड़ी मुश्किलों से टाइम हासिल किया मलिक आरिफ हुसैन साहब से। आप चेयरमैन हैं, सीईओ हैं पैराडाइम हाउसिंग बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी काफ़ी धूम है इस वक्त पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, मानसेरा में, वो क्या चीज़ लेके आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान के नॉर्दर्न इलाकों में या पाकिस्तान की कैपिटल में क्या खूबसूरती का इजाफे का बायस बनेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ वो आम और ख़ास रहने वालों को देंगे। उन्हें दावत देते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। आप खासे थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। कहते हैं बड़े मसरूफ आदमी हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी अगर किसी प्रोजेक्ट की तरफ मतवज्जो होते हैं तो वो उसकी खूबसूरती, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसके स्किल और उसके तजर्बे की बुनियाद पे होते हैं। आप ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। पैरेडियम यकीनन हमारे पास यहाँ यूके में भी एक बहुत बड़ा डेवलपर्स है। आपके पास पाकिस्तानियों के लिए क्या चीज़ ऐसी है कि हम कहें कि हमारा पैसा भी सिक्योर हो और हमारी खूबसूरत रिहाइश भी हो पाकिस्तान में? ऐसे थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड और कंपनी का बैकग्राउंड बताता चलूँ पहले। प्लीज। बेसिकली हम कोई 15-20 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हमारी सारी टीम जो है वो पढ़ी लिखी टीम है बेसिकली। माशाल्लाह। तो उसके बाद बेसिकली हम चाह रहे थे कि एक हम ब्रांड लॉन्च करें, जो हमने पैराडाइम किया। और इस वक्त हम 6 से 7 शहरों में जो काम कर रहे हैं वो सारा पैराडाइम के पैनल पे कर रहे हैं। जी इससे ठीक। पहले हमने गवादर में, लाहौर में, फैसलाबाद में बहुत से प्रोजेक्ट डिलीवर किए, कंसोर्शियम्स में रहे, बहुत से वेंचर्स किए हमने, बहुत रिप्यूटेड कंपनीज के साथ। सही। अब जहाँ तक हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स की, बेसिकली हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं। सारी रेलिवेंट अथॉरिटी से हम पहले उसको अप्रूव करवाते हैं, फिर उसके बाद हम साइट पे काम शुरू करते हैं। साइट पे काम शुरू होने के बाद हम उसकी लॉन्चिंग करते हैं। ये शायद इस्लामाबाद का पहला डेवलपर होगा जिसने पहले अपनी इन्वेस्टमेंट की, प्रोजेक्ट्स की शेप बनाई, प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन किया, साइट पर मूवमेंट की, उसके बाद हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। इस वक्त इस्लामाबाद में हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर बड़ी तेजी से काम शुरू है। केपीके का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम जो कर रहे हैं, पैराडाइम सिटी मानसेरा, बेसिकली उस पर हमारी मशीनरी मूव हो चुकी है। अभी तक उसकी हमने लॉन्चिंग नहीं की, हम अगले महीने उसकी लॉन्चिंग में जा रहे हैं। पहले हमने काम शुरू किया। तो इंशाल्लाह। इसीलिए जो हमारे दोस्त बाहर बैठे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर है, रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, एससीसीपी पे रजिस्टर्ड है हम। फिर हमने रेलिवेंट अथॉरिटीज से सारी एनओसी ली। सही। अच्छा। तो बैरून मुल्क आपने कोई टीम अपनी मुकर्रर की है जो इस सारे इसको बुकिंग नेटवर्क को देखेगी? जैसे यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, या मिडल ईस्ट है। जी, इसमें ऐसा है कि बेसिकली हम डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं। तो सेल्स एक इंटायरली अलहदा जो है वो एक पूरा जो है वो डिपार्टमेंट होता है। अब जी। चूंकि हम बेसिकली पैराडाइम मार्केटिंग भी हमने रजिस्टर करा दी है और मार्केटिंग का भी पूरा एक सेटअप बना रहे हैं। इसमें बहुत सारी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं ओवरसीज जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं उनके लिए, कि एक रिप्यूटेड बिल्डर के साथ वो इनिशियली हमारे साथ जो है वो अटैच हो जाए। तो उस नेटवर्क पे हम काम कर रहे हैं, यूके, यूएसए में भी और मिडल ईस्ट में भी। तो एक अच्छा नेटवर्क जो है जल्दी हम अनाउंस करके, और अपने ऑफिस जो हैं वो दुबई से शुरू करेंगे हम और आगे लेकर जा रहे हैं। बाकी हम सही। आगे आने वाले दिनों में दुबई में कुछ बड़े एक्सपोज में भी हिस्सा डाल रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। तो मार्केटिंग के ऊपर हमारा पूरा काम चल रहा है और एक अच्छा नेटवर्क पाकिस्तान की हद तक हमने बना लिया है। अब हम इसको बाहर जो है ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए लेके जा रहे सही। हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इस फील्ड के लोग हैं कि वो इनिशियली हमारे साथ अटैच हो। मलिक साहब, आप जब कहते हैं 12 लाख की सरमायाकारी कीजिए और तकरीबन 21,000 हर महीने हासिल कीजिए, तो ये बड़ा एक ऐसा जुमला है जिससे आम गरीब आदमी भी जो है ना फौरन कैची होता है और भागता है। ये बताइएगा क्या है ये?
12 लाख की सरमायाकारी में कोई प्लॉट मिलेगा हमें? मलिक साहब को मेरे ख्याल है मेरी आवाज़ नहीं आ रही। ड्रॉप हो गया मेरे साथ। आवाज़ चली गई है मलिक साहब? मलिक साहब आवाज़ का प्रॉब्लम आ गया है। मैं सवाल को दोबारा दोहराता हूँ। मलिक साहब 12 लाख की सरमायाकारी कीजिए और 21,000 रुपये महीना कमाइए, तो 12 लाख रुपए में क्या प्लॉट मिलेगा? नहीं। सर आवाज मलिक आ रही है साहब आपको आवाज़ मेरी नहीं आ रही। मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आपको मेरी नहीं आ रही मेरा ख्याल। जी अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, 12 लाख की सरमायाकारी का आपने कहा है और 21,000 रुपये महीना है। ये क्या कोई 5 मरले का प्लॉट है, क्या है? इसकी जरा कोई तफसील बताइएगा। अच्छा सर, इस तरह है बेसिकली कि हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। जिस तरह आप अगर प्लॉट्स पर जाएं तो इस वक्त हमारी सोसाइटीज़ में है वो 7.5 लाख से एक प्लॉट शुरू हो रहा है, और उसकी अगर 1% इंस्टॉलमेंट है तो 7,500 रुपये वो पाकिस्तानी बनती है। इसी तरह हमारे जो इस तरह वर्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर ऐसे यूनिट्स भी हैं, जैसे हमारा ये इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कैश एंड कैरी है, वो सिर्फ अकेला यूनिट ही 52 करोड़ का है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स सही। होते हैं। अगर आप अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं तो उसमें बासानी आप 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे आप हमसे अपार्टमेंट ले सकते हैं जो फुली फर्निश्ड होगा। और अगर आप प्लॉट्स की तरफ जाते हैं तो 7,500-8,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट में आप हमसे प्लॉट ले सकते हैं। इसी तरह अगर वो बड़ा होगा, फार्म हाउस होगा, तो उसकी इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन छोटे इन्वेस्टर के लिए भी इसके अंदर हमने अपॉर्चुनिटी रखी है, और बड़ी चीज़ आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। सही। अच्छा सर, अब 18,50,000 की जो मिनिमम मेरे पास एक अमाउंट है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि मेरे लिए उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, या 20 लाख रुपए में मैं आपसे क्या चीज़ ले सकता हूं? तो मानसेरा ही की प्रोजेक्ट में मुझे हिस्सा मिलेगा, या पिंडी में कुछ रखा है आपने लो क्लास लोगों के लिए? अच्छा सर, इसमें हमने बेसिकली एक पैकेज निकाला है खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, जो यहाँ पर आकर अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं कर सकते। जो उनका मेजर इशू होता है कि सही। वो यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको फिजिकली आकर ट्रांसफर कराना, फिर उसकी देखभाल करना, वो बेचनी है तो फिर ट्रांसफर कराना, वो उनके लिए एक बड़ा मुश्किल अमल होता है। तो उसके बिल्कुल सही। लिए हमने इंटरनेशनल मार्केट्स को देखते हुए एक एप्रिसिएशन रखी है कि जो हमारी कंपनी एप्रिसिएट कर रही है उसका एक हिस्सा हम उनको देंगे। जिस पर इनिशियली हमने जो पैकेजेस निकाले हैं कि इन केस अगर कोई 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करता है तो उसको 12% से लेकर 24% तक एनुअली एप्रिसिएशन हम दे रहे हैं। तो वो एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। इसके अंदर होगा ये बेसिकली कि जैसे ही वो हमारे रजिस्टर्ड कंपनी के अकाउंट में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से एक एग्रीमेंट बन के उनको चला जाएगा, और एट द सही। टाइम ऑफ मेच्योरिटी वो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा और उनकी पेमेंट का चेक उनको रिफंड हो जाएगा। तो इसमें वो सारी इस हेक्टिक सिचुएशन से बच जाएंगे कि चीज़ पहले उन्हें अपने नाम पर रजिस्टर करवानी है, फिर उन्हें बेचनी है, और वो मंथली एक हैंडसम जो है एप्रिसिएशन वो एंजॉय करेंगे। यानी अगर कोई 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है 1 करोड़ की, तो उसको मंथली घर बैठे जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपया आ रहा है। हम एप्रिसिएशन ऑब्वियसली ज्यादा कमा रहे होते हैं, लेकिन एक हिस्सा, एक पोर्शन जो है हम अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे होते हैं। जिस तरह जीटी रोड पे इस वक्त 30 से 40% एप्रिसिएशन है हमारे प्लॉट्स की, हमारे प्रोजेक्ट्स की, तो हम अपने क्लाइंट के साथ 20 से 22%, 24% तक एप्रिसिएशन शेयर कर देते हैं। इसमें उसको अच्छा। फायदा ये हो जाता है बहुत कि ज़बरदस्त। बेसिकली अगर वो 1 करोड़ का घर खरीदता है तो उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसको ट्रांसफर कराना है अपने नाम पर, फिर वो कहीं 30-40 हज़ार रुपए किराए पे पिंडी इस्लामाबाद में या 50 हज़ार रुपए पे चढ़ता है। तो यहाँ अगर वो पैराडाइम के साथ इन्वेस्ट कर रहा है तो एक तो उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, वो इन सारी मुश्किलात से बच गया, और उसको मंथली 1.5 से 2 लाख रुपया आ रहा है। तो ये एक बड़ी हैंडसम एप्रिसिएशन होती है जो बेसिकली हम अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, उनके लिए जो फिजिकल प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। सही। अच्छा मलिक साहब, अगर फार्म हाउसेज का आपने बीच में कहीं जिक्र किया था, फार्म हाउसेज की क्या कैटेगरी, कितने किनाल का है और उसका पर किनाल है, या किस तरह उसका प्राइस का ब्रैकेट है? जी, जो फार्म हाउसेस बेसिकली हम दे रहे हैं इस वक्त, जो हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है मानसेरा का, ये बेसिकली 1 घंटे की ड्राइव पे है इस्लामाबाद से, मेन मोटरवे के ऊपर। तो आप इसको इस्लामाबाद का ही प्रोजेक्ट जो है वो कंसीडर करें, खास तौर पे फार्म हाउसेस के लिहाज से।
तो उसमें हमारे 2 कनाल के फार्म हाउसेज भी हैं, 4 कनाल के भी हैं और 8 कनाल के फार्म हाउसेज भी हैं। और ये बड़ी पुरफ़ज़ा मकाम है। इस वक्त सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड हमारे पास इस्लामाबाद से ही है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की है, क्योंकि मानसेरा का एयरपोर्ट भी जो है वो भी अनाउंसड है, और जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का, उससे ये 45 टू 50 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट है। जो तो ये वाकई का प्रोजेक्ट है आपका। जी, बाहर वालों के लिए ये बड़ी खूबसूरत और पुरफ़ज़ा मकाम है। जिस तरह टूरिस्ट इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा बूम पे है पाकिस्तान में, तो उस लिहाज से बेसिकली ये आइडियल है। बाकी इस्लामाबाद में भी हम फार्म हाउसेज लॉन्च करने लगे हैं, तो उनकी डिटेल भी सब दोस्तों से शेयर करेंगे सर, इंशाल्लाह जल्द। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ यूके में आज़ाद कश्मीर के लोगों की तादाद बहुत बड़ी तादाद है। वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो घर जो है ना इस्लामाबाद या इस्लामाबाद के करीब बनाएं। तो उनके लिए ये जो आइडिया आपने दिया है ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें रवात को ले लें और रवात से ऑनवर्ड इस्लामाबाद की तरफ आए तो ये तमाम उसको जो है ना कवर करता है फार्म हाउसेज का प्रोजेक्ट। इसके अलावा कोई और बताइए कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं या आने वाले हैं। अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं। बेसिकली जो मानसेरा की हमारी लोकेशन है वो इस्लामाबाद से तो 1 घंटे की ड्राइव पर है, लेकिन मुजफ्फराबाद से ओनली 45 मिनट्स की ड्राइव पर है। तो बेसिकली है ये कश्मीरियों के लिए ये एक बहुत अच्छा जो है वो अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा सर हमारे ये दो मेरा वर्टिकल प्रोजेक्ट जी, इसके अलावा जो हमारे 2 वर्टिकल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक इस्लामाबाद में है, टी चौक के बिल्कुल करीब 16 स्टोरी बिल्डिंग है, और ये पाकिस्तान की पहली ग्रीन बिल्डिंग है, जो वर्टिकली जो है वो ट्रीज़ के साथ कवर्ड है। और ये मिक्स यूज़ बिल्डिंग है, नीचे इसमें शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट और ऑफिसेज़ हैं, और उसके ऊपर अपार्टमेंट्स और वर्टिकल विलास हैं। इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट हमारा रावलपिंडी में चल रहा है। ये बेसिकली जो रावलपिंडी हाई कोर्ट्स और डीएचए फेज़ 1 है, उसके बिल्कुल गेट के साथ है। ये 6 कनाल का प्रोजेक्ट है, 16 स्टोरी, और ये डेडिकेटेड एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। ये भी ग्रीन बिल्डिंग है, और इसमें नीचे सारे अपार्टमेंट्स हैं और आखिर पर पेंट हाउसेज और रूफटॉप रेस्टोरेंट है। तो ये 2 हमारे बेसिकली वर्टिकल प्रोजेक्ट हैं इस्लामाबाद के। इसके अलावा एक हाउसिंग सोसाइटी 10,000 कनाल पर, जो एक बहुत बड़ा एक वॉल्यूम है, चकबेली रोड है इस्लामाबाद में, माशाल्लाह उस पर हम अनाउंस करने लगे हैं, जो बेसिकली बहरिया के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद फ्यूचर में जो हम जा रहे हैं वो बेसिकली हम पेशावर में एक शॉपिंग मॉल और कोहाट में एक हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट है हमारा, वो लॉन्च करने लगे हैं। एक पंजाब में बखर में हम शॉपिंग मॉल लॉन्च करने लगे हैं। उससे आगे ओ, फिर हम लाहौर डीएचए के साथ जा रहे हैं, वहाँ पर भी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकल, बेसिकली वो भी एक अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग। ओके। तो इसका मकसद ये है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलने लगी है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपकी जो मार्केटिंग टीम है वो कब तक सामने आ जाएगी जो इस प्रोजेक्ट्स को मार्केट करेगी। जी सर, मैंने जैसे बताया, लोकली तो हमारी मार्केटिंग टीम जो है वो बड़ी अच्छी वर्किंग में है, और हमारे इवेंट्स और चीज़ों की कवरेज हम कर रहे हैं। बहुत बड़ा ऑफिस है यहाँ पर, हेड ऑफिस में हमारे पास 150 से 200 लोग काम करते हैं, जिसमें ज़्यादातर सेल्स के हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल हमारा नेटवर्क है उस पर हम काम कर रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा कि वहाँ पर ही, इन इलाकों में ही जो हमारे दोस्त बाहर बैठे हैं उनको वहीं पर फैसिलिटेशन मिले। तो बहुत ज़रूरी है। जी, वो बहुत ज़रूरी है। तो बाकी भी हम चीज़ों को सिक्योर करने के लिए हमारा जो फाइलिंग सिस्टम है, जो ट्रांसफ़र है, वो सारी चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे हैं, कि हर किसी की ट्रैकिंग हो उसके पास। अगर उसने हमसे कोई प्लॉट ख़रीदा है, कि वो कितनी किस्तें दे चुका है, कितनी नहीं दे चुका, इस वक्त उसके नाम पर है, ट्रांसफ़र हो गया है तो वो शिफ्ट हो गया है कि नहीं। तो वो भी हम एक पूरा ऑनलाइन मैकेनिज़्म बना रहे हैं, ताकि आप बाहर बैठे ही अपनी चीज़ों के बारे में जान सकें और आप परेशान ना हों। बिल्कुल बजा मेरा ख्याल है आप अगर मेरी रिक्वेस्ट पे अपने पूरे प्रोजेक्ट्स को सम अप कर दें तो हम जैसे लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं, जिन्हें आप लोग बैरून पाकिस्तानी कहते हैं, हम जब पैसा अपना कमाते हैं तो बड़ी मेहनतों से कमाते हैं, बड़ी जान हथेली पे डाल के कमाते हैं, टैक्सियाँ करते हैं, फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं। उसके बाद जब पैसे जमा होते हैं और हम किसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं, या तो खौफ रहता है कि वो मालिक प्रोजेक्ट हीट अप ना हो जाए, या प्रोजेक्ट सिर्फ कागजात में हो, ज़मीन पे ना हो। जैसे मैंने आपके देखा है, माशाल्लाह आपकी डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह आप उस पे काम कर रहे हैं। पिंडी इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट को देखा है मैंने, मानसेरा वाले कुछ वीडियोस और उसको देखा है कि वहाँ काम शुरू किया हुआ है। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए कि वो आपकी तरफ आ सके।
जब तक कि आप इस टीम को आप मुंतखब करके जो यूके, यूरोप और अमेरिका, कनाडा को कवर करे और मिडल ईस्ट को कवर करे, ताकि आपके जो प्रोजेक्ट्स की है सही अक्कासी भी हो सके और सही मार्केटिंग भी हो सके। सर इस तरह बेसिकली कि पहले भी मैंने जिस तरह फरमाया कि हमारे प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड हैं। ये जो आप फरमा रहे हैं कि अक्सर लोग बहुत मेहनत करते हैं और किसी डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई वो डेवलपर ही बैठ जाता है या प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। ये उन केसेस में होता है कि जब कोई छोटा डेवलपर हो और उसका एक ही प्रोजेक्ट हो जिस पर वो फोकस कर रहा हो और वो कामयाब ना हो सके, भले वो सिंसियर एफर्ट्स ही कर रहा हो, तो आप भी ऑब्वियसली बात है उसके साथ सफर करेंगे। हमारा सिनेरियो कुछ और है। हम एक नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, 6 से 7 शहर कवर किए हुए हैं हमने, और इस वक्त एक से ज़्यादा शहरों में हमारा काम चल रहा है और प्रोजेक्ट्स हमारे ऑन ग्राउंड हैं। इन केस कि अगर हमारा किसी प्रोजेक्ट में इशू आ भी जाता है, जो कि नहीं आ सकता क्योंकि हमने सबकी एनओसीज ली हुई और ऑन ग्राउंड काम शुरू किया हुआ है, तो बिल्कुल एक सही। बड़े डेवलपर के पास बैकअप पे 4 से 5 प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम अपने इन्वेस्टर का हमेशा ख्याल रखते हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे और वो उसके साथ बेनिफिट भी ले। ये बायबैक बिल्कुल पॉलिसी सही। भी बेसिकली हमने इसलिए निकाली है कि हम आपकी फंड्स की मैनेजमेंट करेंगे और एप्रिसिएशन का एक हलाल हिस्सा जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत हमारे अच्छी बात। सारे प्रोजेक्ट सर ऑन ग्राउंड हैं। एक से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, मेगा प्रोजेक्ट हैं। तकरीबन 70,000 करोड़ का वॉल्यूम है इस वक्त हमारे प्रोजेक्ट्स का पाकिस्तानी रुपीज में। तो माशाल्लाह। जितनी मेगा इन्वेस्टमेंट भी आ जाए हम उसको सिक्योर करेंगे। पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है हमने, पढ़े लिखे लोगों की एक टीम है, इसमें इंजीनियर्स शामिल हैं, इसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, रिटायर्ड जनरल शामिल हैं, तो जिनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं। तो एक अच्छा ग्रुप है और हम बैठकर हमारी सारी की सारी जो प्लानिंग है वो आप लोगों की और हमारे क्लाइंट्स की सिक्योरिटी के ऊपर है और सिक्योरिटी के साथ आप लोगों की फैसिलिटेशन के ऊपर है। तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लाइन अप हुए हुए हैं और ऑन ग्राउंड नज़र आने वाले हैं। हमारी टीम हर वक्त गाइड करने के लिए पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। यूएन ग्रेट। नंबर हमारे हर वक्त जो है वो 24 घंटे अवेलेबल हैं। तो एक बड़ी टीम बैठी है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि ना सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे, जो कि लाजमी रहेगी, उसके साथ वो ग्रो भी करे, उसके ऊपर आपको बेनिफिट भी हो, उसके ऊपर आपको अप्रिसिएशन मिले। तो असल फोकस हमारा इस पर है। तो पैराडाइम का ये था। इसके साथ दूसरा हम जो पाकिस्तान का मसला था सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट, तो हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो सस्टेनेबल हैं। ये पहला डेवलपर है पाकिस्तान का जो इसके ऊपर काम कर रहा है। ये सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं कि जो पाकिस्तान की एनवायरनमेंट के लिए भी ज़रूरी हैं और इस पर हमारे इदारों को भी हमें अवार्ड देना चाहिए और अप्रिसिएट करना चाहिए कि जो यकीनन। पाकिस्तान का मसला था हम कमर्शली उसमें इनपुट दे रहे हैं और एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं कि अगर हमारी बिल्डिंग 1,000 रेजिडेंट्स उसमें रह सकते हैं तो वो 2,000 लोगों के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। तो वो अपना माशाल्लाह। सारा हिस्सा जो है वो एनवायरनमेंट में भी शामिल है। माशाल्लाह। सर बहुत सारी दुआएं आप के लिए और बेस्ट विशेस कि अल्लाह आपके प्रोजेक्ट्स को कामयाब करे और आप जिस तरह मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत को अल्लाह ताला कामयाबी से दो चार करे आने वाले वक्त में। यकीनन फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे टाइम लूंगा और आपसे मज़ीद जानेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में और बुकिंग सेटअप के बारे में। आज के लिए इतना ही, ताकि देखने वालों को अंदाज़ा हो सके कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर है और जो पर्सनैलिटी इसको लेके चल रही है वो कितनी इसमें कहते हैं ना एक्सपीरियंस है और तजर्बेकार है, और इस पैसे को फ्लो को किस तरह आपके सिक्योर करती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया।